बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। ब्रुसेल्स में नाटो मुल्कों की हंगामी समिट। रशिया के करीब फौजें बढ़ाने का फैसला। जर्मनी और बरतानिया हजारों मिसाइल्स और एंटी टैंक हथियार यूक्रेन भेजेंगे। नाटो मीटिंग से पहले ज़ेलेंस्की ने कहा यूक्रेन की मदद बढ़ाई जाए। अमेरिका और दूसरे मुल्कों ने रशिया पर लगाई नई पाबंदियां। रशिया के जहाज को तबाह किया, यूक्रेन ने किया दावा। कहा मॉस्को फास्फोरस बम इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन के आधे से ज्यादा बच्चे जंग की वजह से बेघर हो गए, यूनिसेफ की रिपोर्ट। पाकिस्तान में अपोजिशन पुरजोश। इमरान खान ने कहा मुखालिफिन अवामी नुमाइंदों का ज़मीर खरीद रहे हैं। ममता बनर्जी ने किया बीरभूम का दौरा। कहा आज के बंगाल में ऐसे वाक़यात नाकाबिले यकीन हैं, इंसानी हुकूक कमीशन तहकीकात करेगा। आदित्यनाथ को लीडर चुन लिया गया, कल दूसरी बार चीफ मिनिस्टर की हैसियत से लेंगे हलफ। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब केस में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। कहा इम्तिहानात का हिजाब से कोई ताल्लुक नहीं है। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। शुरुआत करते हैं यूक्रेन मसले से। नाटो लीडर्स की एक अहम समिट हुई जिसमें रशिया के यूक्रेन पर हमले के बारे में तफसील से गौर किया गया। ये जंग दूसरे महीने में दाखिल हो चुकी है। ब्रुसेल्स में होने वाले इस समिट के मौके पर ज़बरदस्त सरगर्मियाँ देखी गईं। नाटो, यूरोपीय यूनियन और G7 कैंप्स में काफ़ी सरगर्मियाँ हो रही हैं। नाटो लीडर्स की एमरजेंसी समिट में अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी हिस्सा लिया। समझा जा रहा है कि इस मीटिंग में नाटो के मशरक़ी हिस्से को मजबूत करने का फैसला किया ताकि यूक्रेन को मदद मिल सके। ये इलाका रशिया के करीब है। नाटो लीडर्स यूक्रेन को फौजी आलात और साइबर सिक्योरिटी से मदद देंगे। यूरोपीय यूनियन और G7 की भी मीटिंग्स की तैयारियां हो रही हैं। यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी सदर जो बाइडन और नाटो से कहा है कि यूक्रेन की मजीद मदद की जाए। ज़ेलेंस्की ने नाटो समिट के मौके पर कहा कि आप लोगों को सामने आना होगा। उन्होंने एक जज्बाती वीडियो खिताब किया। ये वीडियो दारुल हुकूमत कीव के सदारती दफ्तर के करीब अंधेरे में रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने नाटो लीडर से कहा कि आप कहिए कि लोगों की अहमियत है, आज़ादी की अहमियत है, अमन की अहमियत है, यूक्रेन की अहमियत है। ज़ेलेंस्की ने नाटो अरकान से कहा कि वो यूक्रेन की असरदार और लामहदूद मदद करें। बाइडन ने रशिया के खिलाफ पाबंदियां सख्त करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसलों से रशिया पर दबाव डाला जा सकता है। यूरोपीय यूनियन के मुल्कों ने यूक्रेन की फौजी मदद के लिए 500 मिलियन यूरो जारी करने का फैसला किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि नाटो, यूरोपीय यूनियन और G7 के ये समिट्स बताएंगे कि कौन यूक्रेन का दोस्त है। ज़ेलेंस्की ने अपील की कि पूरी दुनिया में रशिया के हमले के खिलाफ मुजाहरे किए जाएं। नाटो, G7 और यूरोपीय यूनियन के समिट्स में मगरबी मुल्क रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को वार्निंग दे रहे हैं। नाटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि 4 नए बैटल ग्रुप स्लोवाकिया, हंगरी, बल्गारिया और रोमानिया रवाना किए जाएंगे। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रशिया के एक जहाज को तबाह कर दिया है। बताया गया कि यूक्रेन की एक बंदरगाह के करीब इस जहाज को तबाह किया गया। इस बंदरगाह पर रशिया ने कब्जा कर लिया। ज़ेलेंस्की ने इल्ज़ाम लगाया कि रशिया फास्फोरस बमों का इस्तेमाल कर रहा है। लोहांस्क के गवर्नर ने कहा कि फास्फोरस बमों के इस्तेमाल से 4 लोग मारे गए और बाज़ घर तबाह हो गए। इस तरह के बमों के इस्तेमाल पर पाबंदी है। जापान यूक्रेन को इंसानी मदद और कर्ज दोगुने करने का मंसूबा बना रहा है।
यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली में यूक्रेन के इंसानी बहरान पर गौर किया जा रहा है। इस इजलास में एक करारदाद पेश की गई जिसमें बहरान के लिए रशिया को जिम्मेदार ठहराया गया। 90 से ज्यादा मुल्क रशिया को इस सूरत हाल के लिए जिम्मेदार समझते हैं। रशिया ने इस करारदाद को मुखालिफ मॉस्को करार देते हुए रद्द कर दिया। रशिया ने इल्ज़ाम लगाया कि इस करारदाद की तायीद करने वाले मुल्कों को इंसानी बहरान की फिक्र नहीं है, बल्कि वो इमदाद के मामले को सियासी रंग देना चाहते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में 4 शंबे को रशिया की एक करारदाद पेश की गई थी जिसे रद्द कर दिया गया। इस करारदाद में यूक्रेन की इंसानी मदद का जिक्र किया गया था, लेकिन रशिया के हमलों के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। सूमी शहर में एक मकाम पर भयानक आग लग गई। मुसलसल तीसरे दिन आग भड़कती रही। खारकीव की एक इमारत से 24 लाशें निकाली गईं। इस इमारत पर मार्च की 1 तारीख को हमला किया गया था। अमेरिका ने कहा है कि रशियन सिपाहियों ने यूक्रेन में जंगी जराइम किए हैं। यूक्रेन के वज़ीर ज़राअत ने इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे की वजह मालूम नहीं हो सकी। रशिया की एक जर्नलिस्ट हलाक हो गई है। ये जर्नलिस्ट कीव में रिपोर्टिंग कर रही थी जो फायरिंग की जद में आ गई। जर्मनी यूक्रेन को 2000 एंटी टैंक हथियार रवाना करेगा। बरतानिया ने 6000 मिसाइल्स रवाना करने का फैसला किया गया है। नाटो समिट के मौके पर यह ऐलानात किए गए। यूनिसेफ ने कहा है कि यूक्रेन के आधे से ज्यादा बच्चे जंग की वजह से बेघर हो गए हैं। यूनिसेफ ने एक बयान में कहा कि यूक्रेन जंग का 1 महीना हो चुका है जिसमें 4.3 मिलियन बच्चे बेघर हुए हैं। ये मुल्क में बच्चों की जुमला आबादी का आधा है। इनमें 2.8 मिलियन बच्चे वो हैं जो पड़ोसी मुल्कों में रेफ्यूजियों की हैसियत से पनाह ले रहे हैं। इसके अलावा कई बच्चे ऐसे हैं जो यूक्रेन के अंदर ही बेघर हुए हैं। दर्जनों यूक्रेनी बच्चे बरतानिया पहुंचे जो यतीम बताए गए हैं। उनकी उम्र 1 से 18 साल के दरमियान है। उन्हें यूक्रेन के निप्रो शहर के यतीम खाने से लाया गया है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि यूक्रेन में हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर फैसिलिटीज पर अब तक 64 हमले किए गए हैं। डब्ल्यूएचओ ने बताया कि इन हमलों में 15 हलाकतें हुई हैं और 37 लोग जख्मी हुए हैं। बुलेटिन के इस हिस्से में जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को शुरुआत करते हैं मिडल ईस्ट से। ईरान के न्यूक्लियर इदारे के चीफ ने कहा है कि ईरान ने फर्दो न्यूक्लियर प्लांट में सबूताज की कोशिश को नाकाम बनाते हुए इसराइल को साफ वार्निंग दे दी है। मोहम्मद इस्लामी ने रेडियो तेहरान को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही। हाल ही में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इसराइल के एक जासूसी नेटवर्क को बेनकाब किया था और कई इसराइली एजेंट्स को गिरफ्तार किया था। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने सीरिया के सदर बशार अल-असद से दमिश्क में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ईरान खित्ते और यूक्रेन में मसाइल का बातचीत के ज़रिए हल चाहता है। उन्होंने कहा कि ईरान इस बात से मुतमईन है कि खित्ते के बाज़ मुल्क सीरिया के साथ ताल्लुकात को मामूल पर ला रहे हैं। हाल ही में सीरिया के सदर बशार अल-असद ने यूएई का दौरा किया था। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने वार्निंग दी है कि अगर मगरबी किनारे और फ़लस्तीन के दूसरे इलाकों में बसाए गए यहूदी आबादकारों को काबू में नहीं किया गया तो रमज़ान में हालात ख़राब हो सकते हैं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि इसराइल रमज़ान के महीने में तनाव का ज़िम्मेदार फ़लस्तीनियों को ठहराने की कोशिश करेगा। वज़ारत ने कहा कि ख़ुद इसराइल नस्ल परस्ताना कब्ज़े की पॉलिसी पर अमल कर रहा है। इस दौरान मगरबी किनारे में ताज़ा झड़पों में 5 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए और कई फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले कहा है कि अपोजिशन का टोला अवामी नुमाइंदों का ज़मीर ख़रीद रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी कौम बुराई के खिलाफ 27 मार्च को मेरे साथ निकले। इमरान खान का यह प्याम सरकारी टेलीविज़न पर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान में अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जिक्र किया है। अवाम से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि पूरी कौम 27 मार्च को बुराई के खिलाफ मेरे साथ निकले। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में जमहूरियत और अवाम के खिलाफ जो जुर्म हो रहा है कौम इसके खिलाफ है। दूसरी तरफ अपोजिशन कैंप पुरजोश है। पीपल्स पार्टी ने कहा कि अवाम को जल्द बड़ी खुशखबरी मिलेगी। MQM लीडर से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए PPP लीडर शीरी रहमान ने कहा कि इमरान खान को सुन लेना चाहिए कि पाकिस्तान में मामले में अपना फैसला महफूज कर दिया है। एक दिन पहले हाई कोर्ट ने इस वाक़े पर 24 घंटों के अंदर हुकूमत से रिपोर्ट मांगी थी। मुतासरा इलाकों में 31 CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं। हुकूमत ने हाई कोर्ट को यह बात बताई। ये भी कहा गया कि गवाहों की हिफाजत की जा रही है। ममता बनर्जी के दौरे के बाद TMC के ब्लॉक प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है।
मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इस वाक़े पर ममता बनर्जी पर तनकीद की। ओवैसी ने कहा कि बीरभूम में जो कुछ हुआ उससे यह ज़ाहिर होता है कि हुकूमत मुसलमानों को अपने पैदल सिपाहियों के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत बंगाल में वायलेंस पर कंट्रोल में नाकाम हो चुकी है। देखिए, जो कुछ वहाँ पर हुआ है वो इस बात को दर्शाता है, इस बात को बताता है कि चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, वो उस स्टेट के, उस प्रदेश के मुसलमानों को अपने फुट सोल्जर्स की तरह इस्तेमाल करती है। वो उनके नाम पर वोट तो ले लेती है और उनको अपना फुट सोल्जर्स बनाती है। उनको ना शिक्षा देती, ना कलम देती, बल्कि उनके हाथ में बम देते हैं। और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि बंगाल में एक ही पार्टी के दो ग्रुपों में इतना बड़ा हादसा हुआ, 8 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, जिसमें बच्चे भी मारे गए। तो ये इस बात को बताता है, हम जिस बात के लिए हम लड़ रहे हैं मायाम पार्टी, कि मुस्लिम लीडरशिप को बनना चाहिए, बल्कि आपको तो फुट सोल्जर बना दिया गया, आपके हाथ में बम दिया गया, आपके हाथ में कलम देने की जगह आपको तलवार और बंदूक दिया जा रहा है। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो बंगाल में हुआ है वो कंडेमनेबल है। स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की उस वायलेंस को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हुई और पूरा देश जानता है, लोग जानते हैं कि वो एक सैंड माफिया और ये तमाम इलीगल एक्टिविटीज़ का एक झगड़ा है। और इसीलिए ये सब तमाशे वहाँ पर हो रहे हैं और हाईली कंडेमनेबल है वो जो भी वायलेंस हुआ है वहाँ पर। आपको ऐसा लगता है केंद्र तो क्या ये राजनीति का विषय बनकर रहेगा या नहीं, देखिए, मरने वाले तो मर गए, घर जला दिए गए, एक का कत्ल होता है तो फिर उसके जवाब में और 8 लोगों की मृत्यु, उनको मार दिया जाता है, घर जला देते हैं, औरतें मरती हैं। तो ये तो कंडेमनेबल है ना। मगर एक लार्जर क्वेश्चन ये है कि मुसलमान इस्तेमाल किया जा रहा है, बहैसियत फुट सोल्जर्स तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की एक मीटिंग में योगी आदित्यनाथ को लीडर की हैसियत से चुन लिया गया। वजीर दाखिला अमित शाह और साबिक चीफ मिनिस्टर झारखंड रघुवर दास ने मुबस्सिर या ऑब्जर्वर की हैसियत से शिरकत की। बाद में बीजेपी के एक डेलीगेशन ने गवर्नर आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करते हुए हुकूमत बनाने का दावा किया और उन्हें यानी आदित्यनाथ को हुकूमत बनाने की दावत दी गई। ये आदित्यनाथ का दूसरा टर्म होगा। हलफबरदारी तकरीब जुमे को लखनऊ में शहीद पथ पर वाक़ एक स्टेडियम में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से हिजाब मामले में दिए गए फैसले के खिलाफ दाखिल की गई दरखास्तों की जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। कर्नाटक में इम्तिहानात हो रहे हैं और लड़कियों को हिजाब के साथ इम्तिहान लिखने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना की तरफ से जल्द सुनवाई से मुतालिक दरखास्तों को रद्द करते हुए कहा गया कि इम्तिहानात का हिजाब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस मामले को सनसनीखेज नहीं बनाना चाहिए। एक लड़की आयशा के वकील देवदत्त कामत ने कहा था कि 28 मार्च से इम्तिहानात होने वाले हैं। अगर हिजाब पहनकर इम्तिहान लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती है तो आयशा का 1 साल बेकार हो जाएगा। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। ब्रुसेल्स में नाटो मुल्कों की हंगामी समिट, रशिया के करीब फौजें बढ़ाने का फैसला। जर्मनी और बरतानिया हजारों मिसाइल्स और एंटी टैंक हथियार यूक्रेन भेजेंगे। नाटो मीटिंग से पहले ज़ेलेंस्की ने कहा यूक्रेन की मदद बढ़ाई जाए। अमेरिका और दूसरे मुल्कों ने रशिया पर लगाई नई पाबंदियां। रशिया के जहाज को तबाह किया, यूक्रेन ने किया दावा। कहा मॉस्को फास्फोरस बम इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन के आधे से ज्यादा बच्चे जंग की वजह से बेघर हो गए, यूनिसेफ की रिपोर्ट। पाकिस्तान में अपोजिशन पुरजोश, इमरान खान ने कहा मुखालिफिन अवामी नुमाइंदों का ज़मीर खरीद रहे हैं। ममता बनर्जी ने किया बीरभूम का दौरा, कहा आज के बंगाल में ऐसे वाक़यात नाकाबिले यकीन हैं, इंसानी हुकूक कमीशन तहकीकात करेगा। आदित्यनाथ को लीडर चुन लिया गया, कल दूसरी बार चीफ मिनिस्टर की हैसियत से लेंगे हलफ।
सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब केस में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया, कहा इम्तिहानात का हिजाब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।